हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया की जलवायु और जलवायु प्रदेशों को डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया में हैं और कितने प्रकार के जलवायु क्लाइमेटिक रीजन्स या कह लीजिए जलवायु प्रदेशों में ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्लाइमेट है उस पर स्थिति यानी जो लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया का, उसका आकार, धरातल और जल धाराओं का प्रभाव रहता है। यानी लोकेशन, शेप, लैंड, टरीन और जो जल धाराएं हैं, ओशन करंट्स हैं, उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट प्रभावित होता है। ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार कम है, जो केवल 26 डिग्री अक्षांशों में विस्तृत है, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार ऑस्ट्रेलिया का अधिक है। इस कारण विभिन्न जलवायु प्रदेशों के सीमित क्षेत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पूर्व पश्चिम अधिक विस्तार होने के कारण अक्षांशीय प्रभाव कम हो जाता है। फिर भी व्यापारिक हवाओं, उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात और अंटार्कटिका की हवाओं से यहाँ का क्लाइमेट जो है वो प्रभावित रहता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। इस कारण उष्ण कटिबंध में लगभग ऑस्ट्रेलिया का 38% क्षेत्र आता है। ऑस्ट्रेलिया के धरातल के हमें 3 स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलते हैं: पश्चिमी शील्ड, पूर्वी उच्च प्रदेश और नदी एवं अन्य बेसिन। पूरा पश्चिमी और मध्य ऑस्ट्रेलियाई जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। पूर्वी पर्वत श्रेणियों का प्रभाव यहाँ की जलवायु पर हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। ये जो पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये पूरब से आने वाली नम हवाओं के लिए अवरोधक हैं। इन हवाओं का प्रभाव केवल हमें तटीय क्षेत्र तक ही देखने को मिलता है, या कह लीजिए ये नम हवाओं का जो प्रभाव है ये तटीय क्षेत्र पे ही अधिक रहता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से महासागरों से आवृत है, लेकिन इसका प्रभाव तटीय क्षेत्र तक सीमित होता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा वहाँ के तापमान को नियंत्रित रखती है, जबकि दक्षिणी और पश्चिम तटीय क्षेत्र ठंडी धाराओं से प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग की जलवायु उष्ण और शुष्क है। तो ये मोटी मोटी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी और किस प्रकार से क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया की किन किन चीज़ों से प्रभावित थी, इनका जिक्र था। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जनवरी और जुलाई में किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं जनवरी की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनकी, तो ऑस्ट्रेलिया में जनवरी में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। इसके मध्य भाग का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यह तापमान कभी कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो जाता है। यहाँ यह ग्रीष्मकाल में होता है। तस्मानिया का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस समय उच्च दाब का केंद्र दक्षिणी तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में होता है तथा निम्न दाब का केंद्र उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और तिमोर सागर पर होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर अधिक गर्मी के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में मानसून का प्रभाव पैदा हो जाता है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं से उत्तर पूर्वी भाग में पर्याप्त वर्षा हो जाती है, जबकि तस्मानिया में पश्चिमा हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस ऋतु में होती है। दक्षिण भाग में इस समय मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस महाद्वीप के दक्षिण से उत्तर तथा पश्चिम से पूर्व में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। तो ये कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस थी जनवरी की। देखिए, यहाँ पर हम देखें तो जनवरी की जलवायु दशाएं, तो ये जो नदन पार्ट है यहाँ 29 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है, जबकि हम दक्षिणी भाग में देखें 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और उसके बाद और साउथ में जाएं तो 21 डिग्री आइसोथर्म लाइन यहाँ से गुजर रही है। तस्मानिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो अब हम बात करते हैं जुलाई की जलवायु दशाओं की। देखिए, इस समय यहाँ पर शीतकाल होता है क्योंकि सूर्य उत्तरायण में रहता है। जुलाई में ऑस्ट्रेलिया का तापमान उत्तर से दक्षिण को कम होता है। उत्तरी भाग का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है
और से अधिक रहता है और दक्षिण पूर्वी भाग में केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। इस समय उच्च दाब का केंद्र दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में होता है जो पश्चिम तक विस्तृत रहता है। उत्तरी क्षेत्र में तथा तस्मानिया के क्षेत्र में हमें कई निम्न भार के केंद्र देखने को मिलते हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से चक्रवात के अग्रभाग में बहने वाली उष्ण शुष्क धूल भरी हवाओं बहती हैं जिनको हम ब्रिक फील्डर्स कहते हैं। इसी तरह दक्षिण से आने वाली ठंडी स्थानीय हवाओं को सदर्न बस्टर्स कहते हैं। उत्तर पश्चिमी तट पर चलने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विली विलीज कहा जाता है और इनकी उत्पत्ति जो है वो उत्तर पश्चिमी तट पर होती है तथा आंतरिक भाग में इससे वर्षा होती है। तो ये कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस थी जनवरी और जुलाई की। और अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक वर्षा के वितरण की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग शुष्कता से ग्रसित है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का वितरण अगर हम देखें तो हम इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर वर्षा का प्रमुख क्षेत्र केप याक पेनिनसुला से पूर्वी तटीय भाग में है। तो केप याक पेनिनसुला वाला ये जो पार्ट है और ये जो पूर्वी तटीय भाग है ये वाला प्लस तस्मानिया। उसके बाद हम नदन पार्ट में भी हम देख सकते हैं जो नदन कोस्टल रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास या उससे भी अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा का अन्य क्षेत्र अगर हम देखें, जो देखिए उत्तर पश्चिमी भाग आ गया और अगला हम देखें तो ये दक्षिणी भाग यहाँ पर है। केवल उत्तर पूर्वी तटों को छोड़कर शेष भाग में वर्षा जो है वो उष्ण एवं शीतोष्ण चक्रवातों से होती है। उष्ण चक्रवात उत्तरी, पूर्वी एवं मध्यवर्ती भागों को प्रभावित करते हैं। ये मुख्यतः दिसंबर और मार्च अर्थात गर्मियों में चलते हैं। कभी ये तेज़ तूफानों के रूप में होते हैं जिससे उत्तर पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है। और शीतोष्ण चक्रवात शीत ऋतु में अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनसे सर्दियों में दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा विक्टोरिया के दक्षिण भागों और तस्मानिया के क्षेत्रों में वर्षा होती है। कभी कभी गौण चक्रवातों से दक्षिण पूर्वी तटों पर भी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया का मध्य मरुस्थलीय क्षेत्र अति अल्प वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये जो मध्य ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है वहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, लेकिन इसके बाहर जो भाग है वहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल है वो 25 से 50 सेंटीमीटर है। जैसे कि ये पार्ट हम देखें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा एक पार्ट है। और इसके बॉर्डरिंग एरियाज़ को हम देखें इन एरियाज़ में तो यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो 25 से 50 सेंटीमीटर तक है। ऑस्ट्रेलिया में केवल अधिकतम वर्षा के क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में वर्षा की विश्वसनीयता या कह लीजिए रिलायबिलिटी बहुत कम है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की जो विश्वसनीयता है वो तो बहुत ही कम है, यानी बिल्कुल जो वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो अनिश्चित है। किसी वर्ष में 25 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो दूसरे वर्ष में आपको 5 से 10 सेंटीमीटर ही वहाँ पर वार्षिक वर्षा देखने को मिलेगी। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में वर्षा में हमें परिवर्तनशीलता कम देखने को मिलती है। तो ये रेनफॉलिक कंडीशंस थी। स्पेशली अगर हम देखें पूर्वी तटीय प्रदेश, केप पेनिनसुला, तस्मानिया का पार्ट और ये सदर्न पार्ट है, यहाँ आपको 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। वहीं जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर ये जो वर्षा देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें ये जो मिडिल सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये जो डेजर्टिक पार्ट के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं ये वाले, यहाँ पर हमें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रदेशों की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु मूलतः उष्णकटिबंधीय है, लेकिन यहाँ पर प्रादेशिक भिन्नता हमें देखने को मिलती है और इस भिन्नता के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 6 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक क्षेत्र यानी लगभग जो 40% क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्ण मरुस्थल की जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है यहाँ पर, यह पश्चिमी तट के प्रारंभ होकर मध्य और दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया तक विस्तृत है।
अधिक तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और 25 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ विस्तृत रेत का सागर है, अतः दैनिक तापांतर इस क्षेत्र में हमें अधिक देखने को मिलता है। तो 40% लगभग 38 to 40% भाग में ये चीज़, ये जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है प्रदेश है, वो विस्तृत है। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु। ये जलवायु मरुस्थली के समान होती है, लेकिन यहाँ की तुलना में वर्षा कुछ अधिक होने से अर्धशुष्क कहलाती है। यहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र के 3 ओर की पेटी के रूप में होता है। यहाँ भी तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यहाँ पर कितनी रेनफॉल हुई? 25 से 50 सेंटीमीटर तक। अगला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। ये वाला जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये जो रीजन है ये नदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका विस्तार है। इन क्षेत्रों में तापमान अधिक तथा वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। उसके बाद आता है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। देखिए, यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में तटीय क्षेत्र के को छोड़कर विस्तृत है। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें शीतोष्ण जलवायु प्रदेश की, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है, ये शीतोष्ण जलवायु प्रदेश वाला रीजन है। और यहाँ जो औसत तापमान जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जो वर्षा का औसत है 50 सेंटीमीटर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं 5वें जलवायु प्रदेश की, जो है भूमध्य सागरीय जलवायु। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी भाग तथा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में विस्तृत है। तो अगर हम बात करें, ये वाला जो रीजन है, ये वाला दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत, ये वाला जो रीजन है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश हैं 2 ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ जो टेम्परेचर की हम बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। और वर्षा जो है वो विंटर्स के अंदर होती है, शीतकाल में होती है। देखिए, विंटर रेनफॉल स्पेशलिटी है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की, या कह लीजिए भूमध्य सागरीय जलवायु की, जिसका जो औसत रहता है इस सर्दियों में विंटर्स रेनफॉल का, वो 75 to 100 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद छठा जो जलवायु प्रदेश है वह कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु, यानी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। देखिए, इसका जो विस्तार है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिस्बेन से होवे तक तथा तस्मानिया में है। इसमें गर्मियों में जो औसत टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं जो विंटर्स का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। समुद्री प्रभाव से तापमान यहाँ पर सम रहता है और वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट का रीजन है। साथ में ये तस्मानिया वाला जो पार्ट है, ये वार्म टेम्परेट क्लाइमेट का एरिया है। तो ये सारे जो डिस्कशन था वो क्लाइमेटिक कंडीशंस और क्लाइमेटिक रीजन्स को लेकर था ऑस्ट्रेलिया का। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।